ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने ओम अपने नमो पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ ध्रुव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक और आर्थिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज है विक्रम संवत 2080 अश्विन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। ये रात्रि 1:52 तक। आज ग्रहण है चंद्र ग्रहण जो दोपहर को
उसका सूतक 4:05 से और ग्रहण रात्रि 1:05 से रात्रि 3:14 तक है। उसके बाद ग्रहण पूरा होता। तो ये 12 घंटे न कुछ खाना पीना है न सोना है, केवल भगवान का जप साधना करे। तो कहते एक माला जप 10 गुना उसका अलग लाभ है, विशेष काल है, तो इसका लाभ ले। आज चंद्र ग्रहण है, आज है रेवती नक्षत्र 7:30 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, शनिदेव की आराधना और हनुमान जी की आराधना का दिन है। यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 28 अक्टूबर 28 अक्टूबर 2028। और यह यहाँ कलयुग का प्रथम चरण सुबह के 7 बजने वाले हैं। और ये कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेतवरा ब्रह्मा जी का 26वां का दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 70 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 69 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने जो संसारी है और आत्मज्ञानी है उसके विषय में 2 बातें कही कि साधारण मनुष्य जो है वो संसार भोग में लगा रहता है, उसके लिए वो दिन है। तो तत्वज्ञानी स्थित प्रज्ञ के लिए सांसारिक भोग रात्रि के समान।
तो इंद्रिय विषय सुख रात्रि के समान बताते हैं। और जो सामान्य मनुष्य परमार्थ के विषय में अनभिज्ञ है, तो उसमें ये स्थित प्रज्ञ परमार्थ में जागता है। तो इस प्रकार यह जो है दोनों की दृष्टि बता रहे हैं भगवान, कि वहां जो मनुष्य परमार्थ में लगा है उसे संसार के विषय भोग से उपराम है, और जो संसार के विषय भोग में लगा है वो परमार्थ योग साधना से उपराम। कहते भी है वे लोग कि भाई हमें टाइम नहीं है, समय नहीं, हम संसार के कार्यों में व्यस्त हैं, तो उनके लिए वो रात्रि के समान। वही कहा भगवान ने, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानां सा निशा पश्यतो मुने। जो अज्ञानी है, संसारी है, भोगी है, संसार में लगे हुए हैं, इंद्रिय विषय भोग संग्रह, तो ऐसे मनुष्यों के लिए जो रात्रि के समान परमार्थ योग साधना धर्म कर्म और जो परमार्थ में लगा है नित्य ज्ञान स्वरूप पर, ऐसे स्थित प्रज्ञ संयमी कहा उसे। योगी है वो संयमी, भोगी होता है वो असंयमी होता। इसीलिए संयमी योगी स्थित प्रज्ञ जो निष्काम योग साधना में जगता है, लगा है, तपस्वी है, योगी है, ऋषि है, साधक है, जितेंद्रिय है, और जिस नश्वर सांसारिक इंद्रिय विषय भोगों में सुख ढूंढते हुए जो मनुष्य लगा रहता है और वही उसी में लगा रहकर उसे परमार्थ से वंचित रहता है, इसलिए वह कहा कि जिस नाश्वर सांसारिक इंद्रिय विषय सुख भोग की प्राप्ति में सारे प्राणी जगे हैं, जगते जागृति, परंतु वह जो योगी है, साधक है, परमार्थी है, मुनि कहा उसे, मुनि, वह परमार्थ में जगता है, उसके लिए ये सांसारिक इंद्रिय विषय सुख भोग रात्रि के समान। तो ऐसा ही है, जैसे भोगी लोग होते रात्रि को 2-4 बजे सोते हैं, तो वो भोग में लगे तब वो सोता है, और वो जो योगी है सुबह 4 बजे उठ जाता है, योग साधना में लग जाता है। तो यहाँ मिथ्या संसार की निवृत्ति वो रात्रि है। तो ठीक वैसे ही है जैसे उल्लू के लिए रात्रि दिन है और कौवे के लिए रात्रि रात है। तो कौवा दिन में देखता है, उल्लू रात में देखता है, दोनों की बात जमती नहीं। तो दिन रात में भेद है। तो इस प्रकार वह अज्ञानी और ज्ञानी की जीवन यात्रा व्यवस्था ये बता दिया यहाँ, कि वह परमात्मा के एकत्व को लगे हुए परम सुख के प्राप्ति में स्थित है, और जो स्थित प्रज्ञ है वह उस परम आनंद, आगे दृष्टांत के द्वारा बताते हैं कि वो परमात्मा में आनंद से सुख से कैसे रहता है। पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति, पूर्ण मुक्ति में स्थित रहने का निरूपण अब समुद्र के दृष्टांत से भगवान करते हैं आगे के श्लोक में। ये बड़ा अद्भुत दृष्टांत है कि आत्मज्ञानी की स्थिति पता चल, उनकी मानसिक स्थिति, जीवन स्थिति कैसी होती। भगवान को प्रश्न पूछा था ना उसने, जो जीवन निर्वाह कैसे चलाता है, तो उसका जीवन कैसे चलता है। आपूर्यमाणम् अचलम् प्रतिष्ठम् समुद्रमापं प्रविशन्ति यद्वत्
तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। आपूर्यमाणम् अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। भगवान कहते हैं जैसे यद्वत् सभी नदियों के जल, संसार के पृथ्वी के सभी हजारों लाखों नदियों के जल सब सब ओर से आपूर्यमाणम, चारों ओर से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसमें जब बाढ़ आए तब भी समुद्र में प्रवेश करते, अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र को विचलित न करते, यानी वो समुद्र जो है उस जल से 1 इंच न घटता है न बढ़ता है और न अपनी सीमा का उल्लंघन करता है। तो अचल प्रतिष्ठा वाला का समुद्र, इतनी हजारों नदियों के जल उसमें प्रवेश कर जाते हैं, उसकी विचलित नहीं करते हुए उसमें समा जाते, क्योंकि महासागर पृथ्वी का 3/4 भाग के घेरे में है और उसमें प्रवेश करते हुए वह सारी नदियों के जल, हर प्रकार के जल उसे विचलित नहीं करते हैं, वो अपनी मर्यादा में स्थित रहता है। तद्वत जैसे समुद्र की तरह सर्वे कामा, प्रारब्ध अनुसार जो स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी है, प्रारब्ध के अनुसार अनेक प्रकार के भोग आते और जाते। तो स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी है, वो प्रारब्ध के अनुसार आते जाते किसी भी भोग से विचलित नहीं होते, उसमें सारे भोग प्रवेश कर जाते, प्रविशंति कहा। हाँ, उसे प्रारब्ध के अनुसार आते हैं और जाते, जिसको कोई पाने की इच्छा नहीं है, अभिलाषा नहीं है, प्रारब्ध है, उस अनुसार आते हैं और जाते हैं। तो कभी हलवा पूड़ी, तो कभी सूखी रोटी, कभी महल में निवास, तो कभी पेड़ के नीचे निवास, उसका जीवन प्रारब्ध के अनुसार चलता, कामना और वासना से प्रेरित नहीं चलता। प्रारब्ध के अनुसार जो आ गया सो आ गया, जो गया सो गया, उसे किसकी कामना नहीं है, न किसी को पकड़ता है न किसी को छोड़ता है। तो सारे विषय भोग उसमें आके समा जाते प्रारब्ध अनुसार। तो वह परम शांति मोक्ष मुक्ति को पाता है। शांति का मतलब यह मुक्ति, मोक्ष, संसार के सारे बंधनों में, संसार में रहते हुए भी संसार के सारे बंधनों से मुक्त रहता है। वो मुक्त रहना ही शांति है। लेकिन जो मनुष्य अपने वासना, कामना, राग, द्वेष से भोगों को चाहने वाला अज्ञानी है, भेददर्शी है, तो भोगों को चाहने वाला है, उसे कहीं भी सुख और शांति नहीं मिलती, यानी उसे शांति और मुक्ति नहीं होती। तो संसार में देखा गया है कि मनुष्य चाहे कितनी भी कामना करे, पुरुषार्थ करे, प्रयत्न करे, जो उसे मिलना है प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा, और जो उसे छूटना है वो प्रारब्ध के अनुसार छूटेगा। तो प्रारब्ध उसके कर्म है, ईश्वर के अधीन है, लेकिन वो सोचता है, अज्ञानी है, अहंकारी है, इसलिए कहता है मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ऐसा करूंगा। ये कुछ होता नहीं है, केवल प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। तो स्थित प्रज्ञ जो है
वो प्रारब्ध के अनुसार अपनी कोई कामना इच्छा न रखते हुए जो परिस्थिति आती है उस अनुसार अपना जीवन निर्वाह कर लेता है। और जो काम कामी है, भोगों को चाहने वाला है, अज्ञानी है, इंद्रिय विषय भोग संग्रह में लगा है, उसे कहीं शांति चैन सुख नहीं मिल सकता है। तो विषय इच्छु जो है ना, इंद्रिय भोग विषय सकाम जिसको कहते हैं, सकाम मनुष्य को शांति सुख और मुक्ति नहीं मिलती है, ये भगवान ने। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हमें जो विषय चाहिए, भौतिक अध्यात्म दैव, अब प्रश्न है कि आपको ये विषय कामना किसके लिए, आप ये सब कामना किसके लिए करते, किसके लिए चाहिए ये सब संसार के भोग। तो विषयों के भेद को हम सुख के लिए चाहते, संसार के भौतिक अध्यात्म दैव विषय ये हमारे सुख के लिए चाहते। तो ये निश्चित बात है कि मनुष्य सभी जो है कामना करता है, वो विषय कामना, उससे उसे सुख प्राप्ति करनी है, सुख चाहिए अपनी कामना के विषयों से, विषय कामना से। तो संसार के सारे भौतिक अध्यात्म विषय पदार्थ सबको अपनी अपनी कामना है, और अपनी अपनी कामना के अनुसार वो विषयों का इंद्रिय सुख है प्रयोजन उसका, कि मेरी कामना पूरी हो, क्यों, कि मुझे सुख मिले। कामना का लक्ष्य ही है, कोई कामना दुखी होने के लिए नहीं, कर मुझे दुख मिले, ऐसी कोई कामना नहीं करता दुनिया। सभी कोई भी कामना करेगा वो सुख के लिए ही करेगा, दुख की कामना कोई नहीं करता। इसीलिए दुख के पीछे कोई नहीं जाता, कोई नहीं इच्छा करता कि मेरे घर में सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए, जहरीले जंतु आ जाए, कोई कामना नहीं करेगा, दुख है ना उस। लेकिन कई लोग घर में खुश होंगे, चाहेंगे कि मेरे घर में हिरन आ जाए, कुत्ता आ जाए, तोता आ जाए, चिड़िया आ जाए, क्योंकि वो सुखप्रद है। चिड़िया को पालते हैं, तोते को पालते, कुत्ते को पालते हैं, हिरन को पालते हैं, क्योंकि वो सुखप्रद है, इंद्रिय विषय सुखप्रद है। लेकिन बिच्छू रखना नहीं चाहते, सांप रखना नहीं चाहते, क्योंकि जहरीले जंतु है। तो विषय भेद से हमें जो इंद्रिय विषय सुख के लिए जो कामना करते हैं, चाहते, सचमुच में जो भी कामना मनुष्य करता है उसमें सभी मनुष्य को, हम सबको केवल सुख ही चाहते हैं, कि मुझे सुख मिले। कोई भी वस्तु ले लो, भौतिक हो या अध्यात्म हो, देवी हो, अलग अलग प्रकार की वस्तु ले लो, लेकिन सुख देती है इसीलिए हम उसे चाहते हैं। कोई भी विषय वस्तु है, संदेश काल विषय। अब अगला प्रश्न है कि इंद्रिय सुख विषय सुख किसके लिए चाहते हैं। तो इंद्रिय सुख को सुख के लिए नहीं, इंद्रिय विषय सुख को सुख के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मा के लिए चाहते। मैं सुखी हो जाओ, मैं यानी आत्मा, जब भी आप मैं कहते हो वो आत्मा है। मैं सुखी होना चाहता हूं, इसीलिए मैं ये कामना कर। मैं दुखी होना चाहता हूं इसीलिए एक नहीं करेगा कोई काम। हाँ, मैं सुखी होना, मैं यानी आत्मा, मैं सुखी होना चाहता हूँ इसीलिए ये कामना करता हूँ।
मैं आत्मा के लिए ही सारे विषय को चाहता कि मैं सुखी हो जाऊं। अब मैं सुखी होने के लिए मुझे चाहिए जो भी अपनी कामना वासना इच्छाएं है वो पूरी होनी चाहिए, तो हमें प्रसन्नता होगी, सुख होगा। कामना वासना हमारी नहीं पूरी होती है और शत्रु की दुश्मन की होती है कामनाएं पूरी, बात तो हमें दुख होता है। अरे वह शत्रु को सुख मिल रहा है, उसको कामना पर मेरी नहीं हो रही, तो और भी अप्रसन्नता होती है, खेद होता है, दुख होता है। तो उसमें प्रसन्नता नहीं होती। शत्रु की कामना पूरी होती, हमारी कामना या हमारे स्वजनों की कामनाएं पूरी होती है तो प्रसन्नता हो। तो ये जो सारे भौतिक अध्यात्म दैव इंद्रिय विषय भोग है सुख के लिए चाहते हैं सभी मनुष्य। किसी को भी पूछो भाई आपको गाड़ी क्यों चाहिए, पत्नी क्यों चाहिए, पुत्र क्यों चाहिए, मेडल क्यों चाहिए, सुख के लिए। ऐसी कोई चीज नहीं है जो दुख के लिए चाहे। और सुख किसके लिए चाहते हैं, मेरे लिए, मैं सुखी हूं, मैं यानी आत्मा के लिए चाहते। तो मैं को क्यों चाहते हो आप, मैं के लिए सुख चाहते हो तो मैं अपने लिए सुख चाहता हूं। तो मैं अपने लिए सुख क्यों चाहता हूं, इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूं इसीलिए मैं आत्मा के लिए सुख चाहता हूं, मेरे लिए सुख चाहता हूं। सारे विषयों से प्राप्त होने वाला जो इंद्रिय सुख है उसे मैं आत्मा अपने आत्मा के लिए ही चाहता, मेरे मैं आत्मा के लिए सुख चाहता हूं कि उसे सुख मिले। अब वो मैं जो कहता हूं मैं सुख चाहता, मतलब आत्मा का सुख चाहता, विषयों से भी सुख चाहता हूं। तो यह मैं कैसा है, मैं तो आत्मा है। दृष्टांत से बताते हैं भगवान यहाँ कि समुद्र में जो सारा जल है, समुद्र तो विभूति है, कितना जल है उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। तो समुद्र है, विभूति है। और उस समुद्र में जब वर्षा ऋतु आती है, 4 महीने वर्षा ऋतु में सभी नदियों के द्वारा अरबों गैलन पानी समुद्र में आ जाता है। 1-2 गैलन नहीं, अरबों गैलन, करोड़ों अरबों गैलन। फिर भी वो समुद्र का जल स्तर ऊपर नहीं उठता, 1 इंच भी नहीं। और जब ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु आ जाती है 4 महीने, तो समुद्र से अरबों गैलन पानी बाफ यानी इवोपरेशन होकर वो पानी आसमान में चला जाता है। तो भाप बनकर आसमान में चला जाता, तभी भी समुद्र 1 इंच भी अपने स्तर से नीचे नहीं जाता। तो करोड़ों टन पानी आ जाता है फिर भी वो 1 इंच न घटता है। वर्षा ऋतु में न ग्रीष्म ऋतु में घटता है, न वर्षा ऋतु में बढ़ता है। तो दोनों परिस्थितियों में समुद्र जो है ज्यों का त्यों जैसा है वैसा ही अपने स्वरूप में बना रहे। ये दृष्टांत भगवान ने दिया। तो ऐसा ही है हमारा जीवन जो है, उसमें भी जन्म से लेके आज तक
न जाने हमने कितने भौतिक अध्यात्म दैवी सुख आते रहे, परंतु मेरा मैं आत्मा, मैं में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई न कोई घटोतरी हुई। मेरा मैं आज भी वैसा का वैसा है, न मैं कभी बढ़ा हूं न घटा हूं, वो आत्मा ऐसा का वैसा बना रहा। और इसी प्रकार हमारे जीवन में जन्म से लेके आज तक न जाने कितने भौतिक अध्यात्म दैव दुख कष्ट आए और गए, परंतु उस सारे दुख कष्टों में मेरा मैं, मेरा आत्मा वैसा का वैसा है, न उसमें कुछ घटोतरी हुई न कोई बढ़ोतरी हुई न घटोतरी हुई। तो मेरा मैं आत्मा तो वैसा का वैसा आज भी हूं, पहले भी था। तो समुद्र पानी से भरा हुआ है अपूर्यमाण का, कि उसका स्तर न घटता है न बढ़ता है। तो वर्षा ऋतु में उसका जल स्तर न बढ़ता है, न ग्रीष्म ऋतु में जब बाफ होती है, गर्मी होती है, तो उसका स्तर घटता भी नहीं। तो समुद्र का दृष्टांत भगवान दे रहे कि समुद्र का लेवल से ही सब पृथ्वी के माप मापे जाते। किसी भी स्थान की ऊंचाई तो वहां लिखा होता है, आपने पढ़ा होगा, हिमालय में आओ, समुद्र तल से 3500 मीटर ऊंचाई पर ये पहाड़ है। तो समुद्र तल का माप लेता है, क्योंकि उसमें कोई विचार परिवर्तन नहीं है। तो संसार में किसी भी स्थान की पहाड़ की ऊंचाई नापनी हो तो समुद्र के तल से नापे जाते। उस समुद्र में सारी नदियों का पानी जाता है, परंतु समुद्र जो है वैसा का वैसा ज्यों का त्यों रहता। उसी प्रकार हमारी सारी कामनाएं विषय का अंतिम परिणाम मैं हूं। मैं आत्मा, मैं हूं, चाहे सुख चाहे दुख, कितने दुख आएगी, मैं तो हूं, वैसा ही हूं। मैं में ही सारे दुख समा गए, मैं में ही सारे सुख समा गए, आए और गए, लेकिन आज भी मैं तो वैसा का वैसा हूं, आत्मा रूप से। चाहे सुख आए चाहे दुख आए। तो भौतिक अध्यात्म देव अनंत विषय की सन्निधि सानिध्य होता है, उस समय भी मैं और जो कामनाएं है वो भी आती है, तो वो जाती भी है, समा जाती है। तो इस प्रकार मैं आत्मा हूं। तो आत्मा रूपी ये आत्म समुद्र के अंदर ही बिना किसी परिवर्तन को लाए हुए मेरी सारी कामनाएं प्रवेश कर जाती है। तो वो जो कामनाएं उठती कहां से है? बोले कामनाओं की लहर मेरी आत्मा के अज्ञान से उठती है। इस समुद्र में लहर उठती है, हवा से उठती है, अपने आप लहर नहीं उठती। तो हमारे जीवन में भी कामनाओं की लहर उठती कहां से है? बोले अज्ञान से उठती है। मैं तो पूर्ण हुआ, लेकिन अज्ञान से उठती है, फिर वापस उसी में समा जाती। तो मेरे अंदर जितनी भी कामनाएं उठ रही है वो सब अज्ञान की हवा से उठती है और फिर उसी में समा जाती, मैं में समा जाती। कामना उठती है, भौतिक अध्यात्म दैव विषय की तरफ जाती है, और भौतिक अध्यात्म दैव विषय मिलने पर वापिस वह कामनाएं लहरें मेरे मैं आत्मा में ही प्रवेश कर जाती। तो लहरें उठती है समुद्र से और समुद्र में ही प्रवेश कर जाती है।
तो मेरी कामना मेरे मैं से उत्पन्न होती है और मेरे मैं में प्रवेश कर जाती है। तो कामना कब उत्पन्न हुई? अरे कामना तब उत्पन्न हुई जब मैंने अज्ञान से कामना की, धारणा की। कोई भी विषय काम्य नहीं होता, कोई भी विषय काम्य नहीं होता। कामना किसी विषय में नहीं है। तो कोई समोसा खाना चाहता है तो कोई समोसे का नाम भी नहीं सुनना चाहता है। तो समोसा बदलता नहीं। एक को समोसे की कामना है, दूसरों की समोसों की कामना नहीं है। तो कामना समोसे में नहीं है, वो अज्ञानी जीवात्मा में है कि मैं समोसा नहीं चाहता हूं। समोसा की कामना नहीं है, वो कहता है मुझे समोसा चाहिए। समोसा नहीं बदलता है, लेकिन वो कामना वाला है। एक जो है जो समोसा को नहीं चाहता है वो उससे निवृत्त होगा, और जो समोसा की कामना वाला है वो समोसा में प्रवृत्त होगा। तो समोसे में कोई प्रवृत्ति निवृत्ति की कामना नहीं है, दोनों कामना है। प्रवृत्ति की कामना, निवृत्ति की कामना। इसलिए संसार के कोई विषय में प्रवृत्ति निवृत्ति की कामना नहीं, वो विषय तो अपने आप में है। तो ये जीवात्मा ही अज्ञान से कामना करता है, मैं कामना करता। जब मैं कामना करता हूं तो फिर वो कामना जो है मुझे विषय की ओर ले जाती। अब मेरे अंदर जब कामना आ जाती, इसलिए सारी कामनाएं जो है वो मैं में आकर समा जाती। अब कामना मेरे अंदर आ गई और फिर समा गई। तो मैं आत्मा रूपी समुद्र के अंदर लहर की तरह कामनाएं आती है, उत्पन्न होती है, और लहर की तरह समा जाती, उत्पन्न हो जाती है फिर समा जाती। जैसे समुद्र के पानी में लहर उठती है, समा जाती, लेकिन समुद्र स्थिर रहता है। समुद्र के पानी में कोई घटबढ़ नहीं होती। अरे भाई, समुद्र में जब गर्मियों की सीजन में पानी उड़ जाता है, माफ हो जाता है, लाखों करोड़ों टन, गैलन, तभी भी समुद्र वैसा का वैसा। समुद्र में लाखों करोड़ों अरबों टन नदियों का पानी पहुंच जाता है, फिर भी वो वैसा का वैसा, एक इंच न घटता है न बढ़ता। वैसे ही जो हमारी अनंत जन्मों की कामना हमने उत्पन्न की अज्ञान से, इस जन्म में भी अनेक कामना पूरी की, आगे अनेक कामनाएं पूरी करेंगी। तो कामनाएं हमारे मैं आत्मा के अंदर से निकल कर फिर मैं आत्मा में ही वापस लौट जाती है। जैसे लहरें समुद्र से निकलकर समुद्र में वापस लौट जाती, जिससे अपनी कामनाओं को विषय से हटाकर इस प्रकार। तो जो स्थित प्रज्ञ की विशेषता है कि उसने अपनी कामनाओं को विषयों से हटाकर इस प्रकार अपने आत्मा के अंदर स्थित कर दिया। स्थित प्रज्ञ, सारी कामनाएं उस स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी में प्रविष्ट हो गई। तो उन कामनाओं से मिलने वाला सारा आनंद उसे मिल जाता है। ये दृष्टांत बड़ा अद्भुत है भगवान ने। और भगवान इस अध्याय में 3 जगह इस जल का दृष्टांत देते। सटीक दृष्टांत है जल का दृष्टांत। पहले कहा इस अध्याय 2 के 46वें श्लोक में, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतो, जो हमने पढ़ा कि जब चारों ओर शुद्ध जल है तो फिर उसे एक लोटा भरने की क्या आवश्यकता है, बाल्टी भरने की क्या आवश्यकता। निरंतर शुद्ध स्वच्छ जल मिल रहा है। ऐसे जिसे चारों ओर अपने आत्म स्वरूप का दर्शन हो रहा है,
उसे क्या कामना हो सकती? तो पानी से भरा कुएं से, तालाब आदि पानी से लेना, उसे क्या मतलब? चारों तरफ स्वच्छ जल है, न बावड़ी खोदने की आवश्यकता है, न कुआं खोदने की, न तालाब बनाने की। साफ पानी चारों तरफ उपलब्ध है। ये दृष्टांत भगवान ने दिया। दूसरा दृष्टांत दिया, जैसे जल में नाव को हवा खींच कर ले जाती, तो जो मनुष्य संसार में रहता है, वह उसकी जो नाव शरीर है, वह उसकी हवा यानी कामना वासना उसे खींच कर ले जाती और वो चला जाता। वायुर नाव इमाम बसी, ये श्लोक नंबर 67 में भगवान ने कहा। और यहाँ तीसरा दृष्टांत है समुद्र का, कि सभी नदियों के जल चारों ओर से प्रविष्ट कर जाते हैं, फिर भी समुद्र 1 इंच भी न बढ़ता है, न घटता है। तो जब हमारी सारी की सारी भौतिक अध्यात्म दैव कामनाएं जो अज्ञान से उत्पन्न हो रही है, वो मैं आत्मा में प्रविष्ट हो जाती है, तो हम आत्मा से पूर्ण ही रहते। तो आत्मा हमेशा पूर्ण ही है, लेकिन इसमें समुद्र हमेशा पूर्ण है, लेकिन उसमें नदियों के जल आ जाते हैं, तो समुद्र घटता बढ़ता नहीं। वैसे ही हमारी आत्मा जो है परिपूर्ण है, उसमें अज्ञान से कामनाएं लहरें उत्पन्न होती रहती है, फिर समा जाती है, लेकिन आत्मा तो समुद्र की तरफ परिपूर्ण ही रहता है, उसमें घट बढ़ नहीं होती। हाँ, विषय भोग सामने होने पर जब आत्मा जो है वह उसे देखता है, तो कामना को सामने रखो तो कामना आत्मा में लीन हो जाती। तो जब हमारी कामना पूरी होती है, तो हमें सुख की प्राप्ति हो जाती, मतलब कि हम अपने आत्मा का संग करते, कि आत्मा सुख स्वरूप है ना। और कामना पूरी नहीं होती है तो दुख का अनुभव। तो सुख दुख दोनों जो है कामना से ही उत्पन्न होते हैं। अब जो कामना वाला ही नहीं है, तो सुख दुख से मुक्त हो गया, तो वो तो आनंद रूप आत्मा में सच्चिदानंद में रहेगा। तो देखा गया है कि भौतिक अध्यात्म दैव विषय में कोई कामना नहीं। वो तो जीवात्मा है, अज्ञानी है, कामना वाला है, उसमें कामना है। तभी वो कामना के अनुसार सभी जीवात्मा को वो विषय अपना अपना सुख देता है। वस्तु सुख नहीं देती, उसकी कामना पूर्ण होने पर उसे सुख की अनुभूति। हमने वस्तु की कामना की, तो उस वस्तु ने सुख दिया, कामना पूरी हुई। अगर हमने उसकी कामना करना छोड़ दिया, तो सारी कामनाएं आत्मा में रह गई, मैं आत्मा रूप से। तो मैं कामना से रहित हूं, तो मैं आत्मा रूप से आनंद स्वरूप हूं, उसमें स्थित हो गया। तो मैं आत्मा रूप से आनंद में स्थित होगा, तो मुझे सारी कामना पूरी होने पर जो सुख मिलता है, वो आनंद मुझे मिल गया। समुद्र का पानी समुद्र में ही रहता है, भाप बनकर उड़कर बरसता है, तो अंततः पहुंचता तो समुद्र में ही है ना, और उठता भी समुद्र से है। ऐसे ही मैं आत्मा सच्चिदानंद मेरे अंदर अज्ञान से कामनाएं उत्पन्न होती,
और फिर वो भौतिक अध्यात्म दैव विषयों की गर्मी पाकर कुछ कामनाएं पूर्ण होती है, तो वो भी आत्मा से निकली है। और वो आत्मा से निकली हुई कामना विषय मिलते हैं तो कामना पुनः जो है पूर्ण होती है, तो आत्मा में ही लौट जाती है। तो जिसने सभी कामना मैं आत्मा में उत्पन्न हुई, आत्मा में समा गई, तो ऐसा जो जान लेता है कि सारी कामनाएं आत्मा के सिवा कहीं से उत्पन्न, अज्ञान के कारण, आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न होती है, आत्मा के अज्ञान से रहती है, और आत्मा के अज्ञान से आत्मा में ही समा जाती। वो जो जान गया कि ये तो सारा मेरा आत्मा ही है, तो उसे आत्म शांति प्राप्त होती है, यानी वो मुक्ति। मुक्त शांति का मतलब है मुक्ति, मतलब ये कामनाओं के बंधनों से मुक्त हो जाता है। शांति उसी को कहते हैं जिसको कोई कामना नहीं है, प्रारब्ध के अनुसार अपना जीवन निर्वाह चलता है, तो वो आनंद में आ जाता है। किंतु संसार के विषय कामना से सुख समझोगे तब कभी विषय मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी जैसा चाहते हो वैसा मिलेगा, वैसा नहीं। लेकिन आत्मा का आनंद तो नित्य है, उसमें कोई कामना है ही नहीं। तो जो सकाम है, कामना वाला है, विषय भोग में सुख शांति ढूंढने जा रहा है, ऐसे अशांत काम कामी को कहीं सुख नहीं मिलता, न शांति। क्योंकि सुख शांति तो मैं हूं, मेरी आत्मा है। शांति को प्राप्त तो वही करता है जो अपने आत्मा में स्थित है। सारा सुख अपने आत्मा से ही है। जब यह मैं अपने आत्मा को जान लेता हूं तो विषयों की कामना जो है वो नहीं रहती। क्योंकि विषय की कामना कर रहा था तब भी मैं आत्मा ही था, लेकिन अज्ञान से मैंने काम, और अज्ञान से कामना करने के कारण मैं विषयों के पास दौड़ा। तो इस प्रकार जब तक मनुष्य भौतिक अध्यात्म दैव विषय की अज्ञान से कामना करता रहेगा, तब तक उसे कहीं शांति सुख मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ वही कहा कि जिसका स्वभाव हो गया है अज्ञान से भौतिक अध्यात्म विषयों की कामना करना, जिसका स्वभाव प्रकृति है, उसी को भगवान ने यहाँ काम कामी का, सकाम कर्मी, कामना वाला कभी शांति को प्राप्त नहीं कर। तो कामनाएं उठती ही रहती है, कुछ पूरी होती है, कुछ नहीं भी होती। तो काम कामी सकाम कर्मी जो कामना का स्वभाव जिसका बन गया, उसे कहीं भी शांति नहीं हो सकती। तो जिसने विषयों की कामना को छोड़ दिया है, ये रहस्य समझने लायक है। वो समझता है कि प्रारब्ध के अनुसार विषय आएंगे और जाएंगे, मैं किसी की कामना नहीं करता, तो सभी विषय अपने आत्मा के लिए है, आएंगे और जाएंगे। वो समझता है कि सभी विषय सुख के लिए है, आत्मा के लिए है, और सभी आत्मा के लिए आएंगे और जाएंगे। तो सारी कामनाओं का अंत जो है ना, सुख में है, और सुख का अंत मैं आत्मा में है। कोई विषय में नहीं है, लेकिन वो अज्ञानी तो विषय में ही सुख देखता है, विषय में सुख नहीं, विषय की कामना है। तो कामनाओं का अंत सुख में होता है, सुख का अंत मैं आत्मा में होता है।
तो विषय सुख दे तब भी विषय में नहीं है सुख, वो सुख तो आत्मा का ही है। उस समय विषय के माध्यम से आपको भ्रम होता है कि ये मुझे रसगुल्ले सुख दे रहे हैं, लेकिन वो रसगुल्ले का सुख नहीं है। उस समय क्षण के लिए अपने आत्मा से आप जुड़ गए, इसलिए वो आत्मा का ही सुख है। विषय सुख के लिए सुख मेरे लिए ऐसा नहीं है, मैं को ही केंद्र बना लेना आवश्यक। विषय सुख दे रहा है तब भी विषय में सुख है ही नहीं। विषय सुख के लिए जो सुख मेरे आत्मा से ही उत्पन्न होता है और आत्मा के लिए ही है, आत्मा का ही है। तो जो अपने आत्मा मैं को केंद्र बना लेता है तो उसे शांति प्राप्त होती। शांति का मतलब मुक्ति प्राप्त होती, वो स्थित प्रज्ञ है। अब स्थित प्रज्ञ को शांति मुक्ति कैसे संसार में रहते हुए जीवन चलाते हुए प्रारब्ध व्यवहार के अनुसार वो शांति से रहता है, सुख से रहता है, आनंद में रहता है, बिना कोई कामना के प्रारब्ध के अनुसार, तो वो आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करें। विहाय कामान सर्वान् पुमांश्चरते निस्पृहः निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। जो अपने संसार में मोह ममता रहित है, जो अभिमान रहित है, स्थित प्रज्ञ पुरुष की बात है, जिसने अपनी सारी कामनाएं छोड़ दिए और कोई तृष्णा स्पृहा नहीं है, विषय भोग लालसा नहीं है, और वह अपने प्रारब्ध अनुसार संसार के विषयों का आवागमन में विचरण करता है, प्रारब्ध अनुसार विषय भोग करता है, त्याग भी करता है, तो अपने प्रारब्ध अनुसार संसार के विषयों में विचरण करता हुआ वह आत्मज्ञानी स्थित प्रज्ञ शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो भगवान ने ये दृष्टांत दिया, ये बड़ा अद्भुत है कि वह स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी वो विचलित नहीं होता। तो उसकी महिमा कही भगवान ने, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे शांतिमाप्नोति न काम कामी। जैसे हजारों लाखों नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में प्रवेश कर जाते और समुद्र को विचलित नहीं करते, यानी समुद्र 1 इंच भी बढ़ता नहीं, ठीक वैसे यह जो आत्मज्ञानी है, मैं को जानता है, निरुपाधिक निर्गुण निराकार मैं आत्मा, तो उसके अंदर प्रारब्ध अनुसार जो इंद्रिय विषय भोग आते हैं, तो वो विषय भोग किसी प्रकार के विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। और जो कामना करने वाला है तो बेचारा परेशान रहता है, अज्ञान से कामना करके वह अपने विषय भोगों में व्यस्त रहता है, तो उसे शांति नहीं मिलती। और ये कामना वाला नहीं है, प्रारब्ध के अनुसार जो आता है और जाता है, तो उसे परम शांति मुक्ति मोक्ष का अनुभव होता है। तो इस तरह दोनों, काम कामी जो है उसका स्वभाव विषय पाने की इच्छा, उसे पता ही नहीं कि ईश्वर की सत्ता में वो कामना करने से संसार में कुछ मिलता नहीं है, वो प्रारब्ध के अनुसार ही आता है और जाता है। वो चित्त प्रज्ञ जानता है ज्ञान, लेकिन अज्ञानी तो कहता है मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। पाने की इच्छा वाला अशांत ही रहता है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है।
ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो ईशा। स्वामी जी, ये आत्मा और जीवात्मा में क्या फर्क है? मतलब वो एक ही है कि वो उसका स्वरूप है क्या? अब हमारा हम जो जीव है ना, तो जीव वो अविद्या आत्मा ही। उपाधि जीव का अज्ञान, आत्मा के अज्ञान से वो ही आत्मा ही जीवात्मा रूप में प्रतीत होता है। हाँ अच्छा। अविद्या अज्ञान उपाधि से जीवात्मा है और ज्ञान से वो परमात्मा है। ओके। तो जब तक अज्ञान है तब तक जीवात्मा है कि मैं ये देवदत्त हूँ, मैं संसारी हूँ, ये अज्ञान है, कामना है, तब तक वो जीवात्मा है। अज्ञानी है तब तक। जब ज्ञानी हो गया, स्थित प्रज्ञ, तो प्रारब्ध के अनुसार जीवन चलता है, उसमें उसे कोई कामना नहीं है, तो वो मुक्त है, शांत है। तो जीवात्मा कहते जो अविद्या उपाधि से जीवात्मा बनता है, और वो ईश्वर कहते माया उपाधि से ईश्वर बनता है। तो ईश्वर भी माया उपाधि वाला है, लेकिन वो शुद्ध सात्विक है, और जीवात्मा रजोगुण तमोगुण माया उपाधि, तो अविद्या अज्ञान उपाधि से जीवात्मा कहा जाता है। तो दोनों में मूल मैं, ईश्वर का मैं और जीवात्मा का मैं परमात्मा ही है, लेकिन दोनों की उपाधि अलग अलग है। जीवात का मैं अज्ञान से है, अविद्या उपाधि वाला, तभी वो जीवात्मा है। और ईश्वर का मैं शुद्ध सत्व माया उपाधि ईश्वर है, उसका मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं वैस, ऐसे आप कहो मैं उषा। तो जब तक हम्म। मैं उषा हूं तो अविद्या उपाधि है। तो जब वो उषा की, जीव। हाँ अच्छा, ओके ओके, अभी समझ में आया। हाँ ओके। वो अविद्या से हम अपने आत्मा को जीवात्मा मानते हैं। हाँ, अविद्या से अपनी आत्मा को जीवात्मा मान लेते हैं, वही अज्ञान से होता है। तो सही में हम आत्मा ही है और कुछ है ही हाँ नहीं। हाँ, ये जब हमारा पक्का विवेक हो जाए, निश्चयात्मक बुद्धि,
तो फिर भले उषा है तो उसका प्रारब्ध है, उषा का जो शरीर यात्रा चलेंगी, आएगा जाएगा, उसे कोई भोग कामना के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं। शरीर जीवन निर्वाह प्रारब्ध से हो ही जाता, जो भी है जहां भी है। तो वो अज्ञान के कारण ही मनुष्य अपनी अपूर्णता से कामनाओं कर कर संसार के पीछे दौड़ता रहता, कर्म और भोग, तो उस तरह वो परेशान रहता। बाकी आता तो वही है कि वो भले कामना करे लेकिन प्रारब्ध के अनुसार ही आता जाता। उसको अभी ये भी पता नहीं है कि मेरे प्रारब्ध में है तभी मिला, मैंने कामना की, मेहनत की, इसीलिए मिला, ऐसा नहीं है। किसी को सब सब करोड़पति बनना चाहते, सब क्यों नहीं बन पाते दुनिया में? केवल 5% लोग करोड़पति है, 95% नहीं है। कामना करने से थोड़ी होता है। प्रारब्ध है तो करोड़पति होगा, नहीं तो भिखारी भीख मांगेगा। प्रारब्ध में भिखारी है, चाहे कितनी भी कामना करने से थोड़ी होता है, या कर्म करने से थोड़ी होता है। चाहे कितना भी कर्म कर ले भिखारी, ऊपर नीचे, करोड़पति नहीं हो सकता, प्रारब्ध में ही नहीं। ये दुनिया में लोगों को भ्रम है कि हम ये कामना करते, इतनी कर्म करते हैं तो हमारी इच्छाएं पूरी होती, हमें सुख मिलती। ये सब भ्रम है, अज्ञान है। समझ समझ में आया? हाँ हाँ, आ रही है वो हमेशा इसमें जीव और आत्मा में क्या फर्क है, वो दिमाग में हमेशा चलता रहता है, कैसे हाँ, होता वो है ये। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीव और आत्मा का विवेक, अविद्या उपाधि जीव है और आत्मा तो ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद पूर्ण है। तो जब तक वो अज्ञान से अपने कामना और कर्म में लगा है, वो जीवात्मा। हरिओम स्वामी जी। बहुत हाँ, बोलो। धन्यवाद स्वामी जी। ओम। स्वामी जी, तब फिर अपने को जो आत्मा के लिए तब फिर कुछ करना ही नहीं चाहिए, जैसे चल रहा है वैसे चलते रहो। कोई प्रारब्ध के अनुसार जो आता है वो कर दो, और क्या है? अपने आत्मा को पूर्ण हो, आप तो पूर्ण हो। प्रारब्ध के अनुसार आया और गया, उसमें क्या फर्क पड़ता? उस मतलब पर फिर आपका परिवार निर्वाह नहीं है संसार पर। आप अपने आत्मा से पूर्ण हो। आत्मा पर जो परिवार का जो अपना दायित्व है, जो ये संसार में अपन आए हैं, तो फिर इसका जो प्रारंभ वो करना है, तो उसके लिए कमाई करना, कमाई करने के लिए झूठ बोलना, झूठ बोलने के लिए बाकी सब वो फिर वापस आप कर्म अधर्म बांध। करोगे, प्रारब्ध वो सब करोगे, तो फिर आप कामना वाले हो। आप परमार्थ में बुद्धि नहीं है। कामना वाला कोई अधर्म पाप झूठ नहीं करेगा, वो परमार्थ वाला जो है परमार्थ ही करेगा। तो स्वार्थी है, वो अधर्म करेगा, झूठ करेगा। परमार्थी कभी नहीं हो ही नहीं सकता। इसीलिए आत्मा में स्थित है, उसे परमार्थ में स्थित, वो परमार्थी होगा, उसे स्वार्थ नहीं होगा, संसार नहीं होगा। वो करना दोनों पर में। बहुत कठिन, संसार में ये करना बहुत कठिन हो जाता है ना। हाँ, तो आप प्रारब्ध के अनुसार अपना जीवन चलाओ। फिर जो भी है, भीख मांगना है तो भीख मांगो, महल में रहना है तो महल में रहो। इतनी निष्ठा होनी चाहिए। प्रारब्ध में है तो भीख मांगो, या तो महल में रहो। प्रारब्ध में है तो रहोगे। अभी भी आप जो कर रहे प्रारब्ध। हो वो प्रारब्ध से ही होता है। आपको भ्रम है कि हाँ, मैं कर रहा हूँ। ये बात है, सही है, सही है। करवा रहा है, ईश्वर करवा रहा है, और उसके हाँ कारण आप कर सकते हो। हाँ कृतज्ञ भाव होना चाहिए कि जो करा रहा है वो उसके लिए हम हाँ, अ, वो अ, उस अनुसार करे, ईश्वर जो चाहता है। मैं कर रहा हूँ वो भाव नहीं रहना चाहिए कभी भी। हाँ, वो अज्ञान है। हम्म, हम्म। धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज शरद पूर्णिमा का ओम नमो नारायणाय। आज का ग्रहण है, ग्रहण का पालन करें। 4:05 है। कल सुबह 4 बजे उठ के नहाए धोए, रात को पूजा जप करे। ग्रहण के समय वैसे सोना उचित नहीं है, तो हो सके उतनी साधना करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो। ओम 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 नमो नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय।
ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आपका ओम सत्संग नमो पूर्ण करें। नारायण। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों आज का ओम नमो नारायण।